यूपी से पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा खेल। देश में रातों रात आने वाला है बड़ा कानून। मोदी के बड़े कदम से विपक्षी नेताओं में मची भगदड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ दिल्ली में केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी में बवाल छिड़ा हुआ है, सीएम हाउस के अंदर उठापटक मची हुई है, तो दूसरी तरफ देश में पीएम मोदी बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। ऐसा ऐलान जिससे न सिर्फ केजरीवाल के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन भी हिल उठेगा। बड़ी खबर ये आ रही है कि मोदी सरकार जल्द ही देश में एक देश एक चुनाव कानून लागू करने वाले हैं। 2019 तक देश में एक साथ चुनाव हो सकते हैं। इस कार्यकाल में बिल ला सकती है मोदी सरकार। बीजेपी कर रही है बिल लाने के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश। सूत्रों के मुताबिक एनडीए को भरोसा है कि इस सुधार को लेकर सभी दलों का समर्थन मिलेगा। खासकर उनके साथी भी इस मांग में उनके साथ होंगे, क्योंकि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन के एजेंडे में सबसे अहम है, यानी कि 100 दिन पूरे होने से पहले पहले पीएम मोदी देश भर में ये बड़ा कानून और बड़ा ऐलान कर देंगे। और मोदी के साथी भी इस मांग में उनका साथ देंगे, क्योंकि सत्ता में इस बार पीएम मोदी बैसाखियों के सहारे हैं। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की रजामंदी भी जरूरी होगी। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस बात को लेकर पीएम मोदी साथियों से बातचीत भी कर रहे हैं, यानी कि समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश चल रही है। वैसे भी लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने इस बार साफ शब्दों में ऐलान किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन इस बार देश के लिए बेहद जरूरी है और इसे लागू करवाया जाएगा। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में प्रमुख वादों में से रहा है। और इसके पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए थे उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने अपनी सिफारिश में ये भी कहा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पूरे होने के 100 दिन के अंदर ही निकाय चुनाव भी होने चाहिए। इससे पूरे देश में एक निश्चित समय अवधि में सभी स्तर के चुनाव पूरे कराए जा सकेंगे। तो चलिए ये भी बताते हैं कि आखिर क्या है एक देश एक चुनाव कानून। ये भारत में होने वाले सभी चुनावों को एक साथ कराने की व्यवस्था से जुड़ा प्रस्ताव है। चुनाव एक दिन के अंदर या एक निश्चित समय अवधि में कराए जा सकते हैं। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से इस व्यवस्था की वकालत करते आए हैं। एक देश एक चुनाव के तहत लोकसभा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। खैर, जब पीएम मोदी ने जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले उठाई थी तभी केजरीवाल ने बौखलाना शुरू कर दिया था। आरोप लगाया कि मोदी सरकार ऐसा करके योजनाओं में कमी करना चाहती है, जनता से दूर होना चाहती है। क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, तो सुनवाते हैं। मैंने बहुत सोचा ये वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी क्यों कह रहे हैं। सोचने पे पता चला कि असलियत क्या है। एक चीज बताओ, 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? अब विपक्ष बौखलाए या चिल्लाए, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार बहुमत में है और साथी भी उनके साथ हैं। तो ऐसे में विपक्ष इस बिल पर अगर साजिश रचने की कोशिश भी करेंगे तो खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार के साथी भी अब उनके साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से मोदी सरकार अब वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव लेकर आने वाली है, उस पर आपकी राय क्या है? क्या आप लोग चाहते हैं कि देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए? इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।